आपको बताना चाहूँ ना है वो आपको दो टाइप की रचना है। पहले टाइप तो ये कहा जाएगा कि कोई रेखाखंड है जिसकी लंबाई दिया रहे, ठीक है, और इसको कहेगा कि एक रेखाखंड है। मान लीजिए कि ये रेखाखंड 4 सेंटीमीटर की है और इसको 3:7 में बांटना है। तो ये जो रेखाखंड है 4 सेंटीमीटर का, तो इसको 3:7 में बांटने को कहा जाए, उसको रचना करना है। और दूसरा टाइप इसमें ये है, दूसरा टाइप है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के में एक अन्य त्रिभुज का रचना करने को कहा जाएगा। वो त्रिभुज दिए गए त्रिभुज से बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है। तो इन्हीं दो टाइपों के रचना को पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में टाइप 1 चूँकि रेखाखंड को अनुपात में बांटना है, उस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है प्रश्नावली 11.1 में कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, फिर दोनों को मापिए और प्रत्येक जो भी क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन का औचित्य भी देना है। आइए इसको रचना करते हैं। क्योंकि ये पेज पतला है तो इस पेज पे होगा नहीं, तो इसके लिए एक अलग सा पेज लाते हैं, ठीक है। एक पेज लाए तो जो रेखाखंड कितना है 7.6 सेंटीमीटर का, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्केल के सहायता से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पहले यहाँ पर खींच लेंगे। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ पर खींच देंगे। 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड यहाँ से खींच देंगे। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा गया। इसका नाम दे दिए ए और बी, ठीक है। जब भी आप रचना करें बच्चों, तो जो प्रकाल है या फिर जो ये पेंसिल है उसको आप अच्छा तरीके से देख ले। नुकीला जितना नुकीला रहेगा उतना साफ आपका रचना दिखेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसको एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा गया है, तो इसको कितने अनुपात में बांटना है, 5:8 में, यानी कि 5 भाग और 8 भाग में। तो ये जो रेखाखंड है यदि 5 अनुपात में बांटे तो टोटल इसके कितने पार्ट बनेंगे, टोटल कितने भाग बनेंगे, तो 5 + 8 कितना, 13 भाग। कहने का मतलब ये जो रेखाखंड है इसको 13 भाग में विभाजित करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसका जो अगला चरण है, जब रेखाखंड खींचेंगे तो इसको 13 भागों में विभाजित करने के लिए एक न्यूनकोण का निर्माण करेंगे। ए से आप चाहो तो ऊपर भी न्यूनकोण ले सकते हैं, इस बी बिंदु से भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं यहाँ पे आपको ए से लेके बता रहा हूँ। न्यूनकोण चूँकि 90 डिग्री से छोटा होता है। अब ए से हम एक रेखाखंड यहाँ से खींचें, ठीक है। ए से एक किरण खींचे, इसका नाम दे दिए एक्स, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड कीजिए, इसमें एक न्यूनकोण का निर्माण किए। अब क्या करना है कि ए बी को कितने, 5:8, मतलब टोटल भाग कितने होंगे, 13। तो 13 समान रेखाखंड इसमें खींचेंगे, ए से ए एक्स के बीच में 13 समान, एकदम 13 समान रेखाखंड यहाँ से काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 समान रेखाखंड खींचने के बाद
अब क्या करना है कि जहाँ पे ये 13 आया है ना, 13 से बी को यहाँ पे मिला देंगे। इसका आप नाम भी इसका नाम दे देंगे, जैसे कि ए से एक किरण खींचे हैं, इसको 13 समान रेखाखंड में काटे हैं, तो इसका नाम दे देंगे। जैसे कि ये ए है तो इसको आप A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 इस प्रकार से आप यहाँ पे नाम दे देने के बाद अब क्या करना है कि A13 को, इस पे वीडियो में आ नहीं रहा है तो इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, A13 को B से मिला देंगे। स्केल की सहायता से A13 को B से मिला देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, चूंकि इसको 5:8 में विभाजित करना है, तो जहाँ पे ये जो पांचवा जो 5 यहाँ पे 13 समान रेखाखंड खींचे हैं, तो जहाँ पे ये 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे A5, चूँकि एक साइड में 5 भाग रहना चाहिए और दूसरे साइड में 8 भाग रहना चाहिए, तो 5 भाग यहाँ से हम ले लेंगे और करेंगे क्या, इसके समांतर A13 और B के समांतर यहाँ पे A5 से एक रेखाखंड खींचेंगे। अब इसको कैसे करना है, जितना कोण यहाँ पे आएगा उतना ही कोण यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो इसके समांतर आएगा ना। तो इसके लिए करेंगे क्या कि यहाँ से एक चाप लेंगे, यहाँ से एक चाप लिए, ठीक है। यहाँ से चाप लेने के बाद क्या करेंगे, सेम A5 से भी इतना ही चाप लेंगे, तभी जाके दोनों कोण बराबर होगा और इसके समांतर एक रेखाखंड खींचा जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो कोण माप लेंगे प्रकाल के माध्यम से, यहाँ से देख लेंगे कि ये कोण कितना है, ठीक है। ये कोण इतना है ना, यहाँ से वही सेम यहाँ पे जहाँ से चाप लगाए हैं उसमें इसको काट देंगे, ठीक है। कट जाने के बाद अब क्या करना है कि A5 और ये जो यहाँ पे ये जितना कोण है उतना ही कोण यहाँ पे मिल गया। अगर यहाँ से इसके समानांतर एक रेखाखंड यहाँ पे खींचेंगे, तो A5 से जहाँ पे इसका कटान बिंदु है, A5 से सीधी वाली रेखा में AB में हम यहाँ से मिला देंगे। मिला दिए तो ये जो A13 B के समांतर यहाँ पे रेखाखंड खींचा गया A5 और इसका नाम दे देंगे यहाँ पे C। अब जो AC है, AC ये हो गया 5 और ये जो CB या फिर BC के लिए तो ये हो गया 8। तो ये जो रेखाखंड था AB कितना था, 7.6 सेंटीमीटर का, उसको 5:8 में विभाजित करना था, बांटना था, तो यहाँ पे वो रेखाखंड खींचा गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको मापना है, तो फिर स्केल के सहायता से इसको माप लेंगे। AC, तो AC का लंबाई मापेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.9। कितना आया AC, यहाँ पे AC का माप कितना हुआ, AC हो गया 2.9 और BC को मापेंगे तो आपका आएगा 4.567। BC कितना आ गया, 4.7। अब क्या करना है, रचना के चरण, रचना का चरण लिखना है। तो पहले ही से रचना के चरण लिख के रखें ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो रचना के चरण में जैसे कि पहले में क्या किए हैं,
पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, तो वही बात पहले में लिख देंगे। पहले रचना के चरण में पहले लिख देंगे कि रेखाखंड ए बी 7.6 सेंटीमीटर का लिया, माने खींचा। दूसरा में क्या किए थे कि ए से ए एक्स एक न्यून कोण का निर्माण किए थे, तो वही बात यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी रेखाखंड पर बिंदु ए से एक न्यून कोण बी ए एक्स बनाया। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो स्टेप में क्या किए थे कि ए से 13 का नाम दिए थे, तो किरण ए एक्स पर 13 समान रेखाखंड बनाया जिसका नाम A1 से लेकर A13 रखा। चौथा स्टेप में क्या किए थे कि A13 को B से मिलाए थे, तो A13 को B से मिलाया। पांचवा स्टेप में क्या था कि A13 B के समांतर A5C बनाया जो AB को C बिंदु पर काटती है। और जो छठा स्टेप में क्या था कि बिंदु C दिए गए रेखाखंड को जब ये सही मिलाए हैं तो बिंदु जो C है वो AB को कितना 5:8 में विभाजित करती है। अब इसका औचित्य देना है, तो आइए इसका औचित्य देते हैं। रचना के चरण तो हो गया, अब औचित्य। इसका औचित्य देते हैं। इसका औचित्य देने से पहले एक बात आपको बता दूं कि आधारभूत प्रमेय क्या है। आधारभूत प्रमेय से आपको पहले बता देता हूं कि ABC आधारभूत प्रमेय में है कि किसी भी त्रिभुज को एक रेखाखंड यदि समान अनुपात में विभाजित करती है, किसी त्रिभुज को एक रेखाखंड अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरे भुजे के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे ABC त्रिभुज है, यहाँ पे एक रेखाखंड मान लेते हैं DE, इसको काटा समान अनुपात में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DE समांतर हो जाएगा BC के। तो जैसे ही DE समांतर हो जाएगा BC के तो इसके भुजा क्या हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसी अनुपात को, इसी प्रमेय को हम यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रचना के औचित्य। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा निर्माण हो रहा है, ए त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है A13B, A13B एक त्रिभुज बन रहा है। A13B में त्रिभुज A13B में A13B समांतर है किसके, A5C के। त्रिभुज A13B में A13B समांतर है किसके, A5C के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AA5 ये रचना क्या मतलब आधारभूत प्रमेय से इसको रचना का औचित्य दे रहे हैं। जैसे ही इसके समांतर है तो ये भुजा और ये भुजा समान अनुपात में हो जाएंगे। ठीक है, तो AA5 बटा A5 A13। उसी प्रकार AC बटे BC। ठीक है, यहाँ पे A5 A और A5 कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और A5 से A13 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर AC बटे BC। अतः कह सकते हैं कि AC अनुपात BC बराबर कितना है, 5:8। ये हो गया
रूप।